तुलसीदास जी महाराज ने बड़े बड़े कठिन सूत्रों को बिल्कुल सरल ग्राम्य भाषा में लिख के हमारे सामने रख दिया। ईश भूता सनातना मनस्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये जीव जो है वो मेरा ही अंश है और मेरा अंश है, इसलिए में शुरू हो जाए इसका पूर्व जन्म से संबंध बताया गया। कुछ लोग बचपन में ही इस धारा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, उन्हें सत्संग में इतनी प्रीति होती है कि वे एक एक दिन अंगुलियों पर गिर के व्यतीत करते हैं कि कब रविवार आ जाता, ये इस बीच में कहीं और सत्संग का निमंत्रण मिल जाता। कुछ लोगों को ये बुद्धि प्रौढ़ अवस्था में आती है, तो कुछ लोगों को वृद्धावस्था में ये मन में भाव आते हैं कि वो क्या चीज है जिसे पाए बिना मैं अपने आप को अधूरा अनुभव कर रहा हूं। आनंद की व्याख्या बड़ी अद्भुत की भगवान ने भगवत गीता के 6th अध्याय में। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। अर्थ क्या है? यम लब्ध्वा, एक एक शब्द किए, लब्ध्वा माने पा करके, जिसको पा करके, मन्यते नाधिकम ततः, जिसको पाकर अब इससे बड़ी कोई और भी चीज हो सकती है वह भूल जाता है। तो यही मुझे चाहिए था। और यस्मिन् स्थिता, जिसमें जिस अवस्था में रह करके, गुरुणापि दुःखेन, बड़े से बड़े दुख में भी जो विचलित नहीं होता, उसका नाम ही आनंद है। सुख का क्रम जो है वो बढ़ते हुए से घटता हुआ है, लेकिन आनंद क्रमशः बढ़ता ही चला जाता है, वो घटता नहीं है। यह अंतर है सुख में और आनंद में। और वो सुख कहां से मिले? दूसरी चीज चाहिए हमें शांति। हर एक कहता भैया बहुत हुआ, अब तो मुझे शांति चाहिए। कुछ लोग सत्संग में प्रश्न भी करते हैं कि अब तो पंडित जी शांति मिल जाए। पंडित जी अपने आप से भी कहते होंगे कि भैया बहुत हुआ, अब तो मुझे शांति मिल जाए। तो ये शांति की खोज और आनंद की खोज ही हम सब का लक्ष्य है, मनुष्यों का। इसी के लिए भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, और अब नहीं तो कभी नहीं। प्राप्ये माम कर्म भूमिम न चरति मनुजो यस्तपो मंद भाग्य। इस पावन मानवीय शरीर को पाकर के भी यदि शांति और आनंद की खोज न कर पाए तो वह अभागा है। तो दो चीजें चाहिए। अब बाजार में तो शांति मिलेगी नहीं, न बाजार में आनंद मिलता है, तो इसको कहां ढूंढें? तो कहा कि साधु पुरुषों के बीच में, सत्य शास्त्रों के माध्यम से, देवताओं की सन्निधि में ये मिलता है। और यहीं से एक और खोज शुरू हुई। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ होगा, पाषाण युग से हम और आगे बढ़े होंगे, और अपने आप को जब हमने सभ्य कहना शुरू किया होगा। सभ्य किसको कहते हैं? संस्कृत की यही विशेषता है कि हर शब्द में उसका अर्थ छिपा हुआ है। जो सभा में बैठ करके सबसे अच्छा दिखे उसको सभ्य कहते हैं। सभा में जिसका आचरण सर्वोत्तम हो उसको सभ्य कहते हैं। तो आप सभी लोग सभ्य हैं। तो सभ्य व्यक्ति जब हुआ होगा तो एक विचार आया होगा कि इस शांति को और इस आनंद को ढूंढने के लिए क्या करूं। भगवान बुद्ध ने सब कुछ किया। वे घने जंगलों में बैठे रहे, पहाड़ों के शिखर पर चढ़ करके तप करते रहे, भूखे प्यासे रह करके तप करते रहे। ऐसे ही न जाने कितने ऋषियों ने, आचार्यों ने, मुनिजनों ने, संतजनों ने इस आनंद और शांति की खोज में अपने आप को मिटा दिया।
और जब इनके जीवन में थोड़ा सा प्रकाश अनुभव में आए, सुखी होना चाहता है, लेकिन जो सुखी है वो शांति पाना चाहता है। दुखिनः सुखिनः सन्तु सुखिनः शान्तिमाप्नुयात् शांतो मुच्येत बंधेभ्यः, और आगे मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। कितनी बढ़िया धारा है ये मनुष्य जीवन की, ये पशुओं में नहीं पाई जाएगी, ये केवल मनुष्य को भगवान ने गॉड गिफ्ट के रूप में दिया हुआ है। दुखी हूं तो सुखी हो जाऊं, और सुखी हूं तो शांत हो जाऊं, और शांत हूं तो दूसरों को शांत करूं, और शांत होकर के मैं बंधनों से मुक्त हो जाऊं, और स्वयं बंधनों से मुक्त होकर अन्याश्च मोचयेत, दूसरों को भी मैं बंधन मुक्त कर दूं। तो यहाँ जो मानव के अंदर परमात्मा ने एक सुंदर सा व्यवहार, ये क्या है, किसी के अनुभव को, के ज्ञान को ही तो हम यहाँ बांट रहे हैं। ध्रुव को ऐसा हुआ था, प्रहलाद को ऐसा हुआ था, नारद जी ने इस प्रकार से भक्ति की थी, कपिल देव ने इस प्रकार से, महात्मा कपिल ने ज्ञान प्राप्त किया था। ये दूसरों के अनुभव को हम सत्संग के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। यही हमारी प्रवृत्ति है, यही परमात्मा की हमें देन है कि पहले हम आगे बढ़ें और फिर सबको आगे बढ़ाएं। तो मनुष्य जब सभ्य हुआ तो उसने विचार किया होगा कि जो मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, वो कैसे मिले, और सामान्य व्यक्ति को कैसे मिले। चलो उतनी बड़ी बड़ी तपश्चर्या जिनकी केवल हम सत्संग में चर्चा कर पाते हैं, वास्तव जीवन में तो उतनी तपश्चर्या हमसे होती नहीं। एक एकादशी आती है, निर्जला एकादशी, जो अभी बीती है, और उसमें कोई कहे कि ठीक है पानी पी लेना, फल खा लेना, आज चावल मत खाओ, तो भी कहेंगे नहीं, बिना चावल के कैसे दिन भर रहेंगे। तो जहां ना हम किसी प्रकार का स्वाद पर नियंत्रण कर सके, न मन के ऊपर हमारा कोई काबू है, न तन के ऊपर हमारा काबू है, तो फिर तपस्या की, संयम की, शील की बातें करना कलयुग के लोगों के लिए बड़ा कठिन है। तो फिर कैसे हमें भी वही मिले जो उन तपस्वियों को मिला, उन साधुजनों को मिला। तो इन संतों ने, इन आचार्यों ने, इन ऋषियों ने जिस तरह का अनुभव पाया था, उस अनुभव को बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक कल्पना हुई हो कि कोई एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां मनुष्य रहता है, और जहां रह करके मनुष्य वह सब पाले जो हमने बीहड़ जंगलों में रह करके पाया था। सामान्य जन भी उस परम तत्व को प्राप्त कर सके जिसे पाने के लिए हमने सारा संसार छोड़ दिया था। और तब से मंदिरों की परिकल्पना ध्यान में आई थी, यहीं से मंदिरों का उद्भव हुआ था। और मंदिर बनाए गए कैसे, उसकी भी एक स्थापत्य शैली होती थी, एक वास्तु होती थी मंदिर की। आज उसका स्वरूप आधुनिक रूप में हो गया। देव मंदिर बड़ा आधुनिक मंदिर है, लेकिन जो पुरातन मंदिर है हमारे भारतवर्ष में, अभी भी दक्षिण भारत में आपको मिलेंगे, उड़ीसा में मिलेंगे, आसाम में मिल जाएंगे, और भारत के पुराने मंदिरों को जितनों को आप देखेंगे वो एक विशेष शैली में बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें अभी अभी पंडित अनुराग जी कहते हैं यहाँ ऊर्जा मिलती है। हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है, कौन सी शक्ति हम पाने के लिए आए हैं? जिस शक्ति को पाकर बाकी शक्तियां अपने आप हमारे पास खिंच के चली आए, उस शक्ति का नाम है आध्यात्मिक शक्ति, अंतर मन की। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।